नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, लेकिन तकरीबन 1 सालों से सीएम नीतीश की हरकतों को लेकर बिहार की सियासत में चर्चा जोरों पर है और इस चर्चा को सीएम नीतीश गाहे बगाहे हवा देने का काम खुद ही करते हैं। आज एक बार फिर ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में सीएम नीतीश ने ऐसा ही कुछ किया कि हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। कोई मीम्स बना रहा है तो कोई दूसरे ढंग से उनकी आलोचना कर रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे 2025 के विधानसभा के चुनाव के बाद भी यही सीएम होने वाले हैं। तो इस तरह से सीएम नीतीश की आलोचना भी लोग तरह तरह से कर रहे हैं। क्या सीएम नीतीश इस तरह की हरकत जो है वो आम जनता की अटेंशन लेने के लिए करते हैं या सचमुच उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है? हम इस मसले पर बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से आज सीएम नीतीश ने एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के शिक्षा सचिव के सिर पर गमले रख दिया, जब वो भेंट करने गए तो गमले को हाथ में लेकर उन्होंने उनके सिर पे रख दिया, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश जी पर उम्र का प्रभाव अब साफ झलकने लगा है। कई ऐसे मौके हुए हैं जो कि उम्र का प्रभाव दिख रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। नीतीश जी अस्वस्थ नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका प्रभाव आम जीवन में देखने को मिल रहा है। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो आम बैठक करते थे, आम लोगों से मिलते थे, गपशप दरबार लगाते थे। उसमें उन्होंने कहा था मैं बहुत ज़्यादा तो 2 साल मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहूँगा अगर जीतूंगा। उसके बाद नहीं, हम वो वैसे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे जो कि लेसराते रहेंगे, दिमाग नहीं काम करेगा, ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठे रहने वाले व्यक्ति हम नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति हो गई, उनकी कथनी और करनी में आज अंतर दिख रहा है। 2010 में भी 5 के बाद 10 में वो चुनाव जीते। 15 के चुनाव में उन्होंने कहा कि अब मेरा आखिरी चुनाव है, मेरे बाद तेजस्वी ही देखेंगे, मेरा आखिरी चुनाव है। फिर उसके बाद 2 साल बाद तेजस्वी से अलग हो गए। फिर 20 के चुनाव में उन्होंने कहा कि आखिरी बार वोट मांगने आ रहा हूँ, मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा उम्र हो गया, आखिरी मौका दे दीजिए। जनता ने दिया। अब 25 का चुनाव आ गया, अब फिर वो बोल रहे हैं कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा कि भाई अब तो देखा जाए तो उम्र का प्रभाव साफ दिख रहा है। दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। क्या करना है उनको खुद पता नहीं, क्या बोलना है उनको खुद पता नहीं, कब क्या कर देंगे ये पता नहीं। कुछ महिला शिक्षकों से बात हो रही थी जी, तो वो रही थी कि नीतीश जी के कार्यक्रम में जब हम लोगों को बुलाया जाता है तो आपस में गप करते रहते हैं कि भाई बुलाया जाएगा तो मत जाना, कब वो किसको पकड़ लेगा, क्या कर देगा। मतलब एक महिलाओं में भी एक डर का भावना। लेकिन मुख्यमंत्री हैं, बोलते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आज आम लोगों में ये है भाई मुख्यमंत्री के सामने जाने से डरते हैं। अब कि क्या कर देंगे मुख्यमंत्री, लोग सोचते हैं। आप देख लीजिए ना भाई, जिस प्रकार से हाल के दिनों में एक महिला को किस तरह से उन्होंने पकड़ लिया। बिल्कुल, महिला छटपटाते रही और वो भी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। जी जी, सम्राट चौधरी और सब लोग हाथ पकड़ते रहे। 2 घटना हो गई ऐसी महिला वाली। इसके बाद आप देख लीजिए राष्ट्रगान बज रहा है और वो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ये सिद्धार्थ जी के सर पर कैसे उनको दिया गया सम्मान में, स्वागत में, वो उन्हीं के सर पर रख दिए। तो एक मुख्यमंत्री, लेकिन संतोष इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती संतोष जी। लेकिन जो कुछ लोग जो है कहते हैं कि जो ये मुख्यमंत्री का जनता का टेंशन लेने का एक
नया तरीका है और मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहा है। जो भी लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। अब जनता का ध्यान आकर्षण करने के लिए आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा, किसी का बलात्कार कर दीजिएगा, किसी के साथ अभद्र व्यवहार कीजिएगा, ये नहीं। जनता का अटेंशन, और कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश जी को जनता का अटेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आज बिहार की जनता 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटेंशन दिए हुए हैं। जितना डेवलपमेंट वर्क नीतीश कुमार ने किया, क्या कोई कर सकता है क्या? नीतीश कुमार ने जितना एक नई लकीर खींच दी है डेवलपमेंट की, सड़क हो, भवन हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, सड़क का आप कहीं भी जाने का, आप 5 घंटा में आप राजधानी से किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो डेवलपमेंट वर्क नीतीश कुमार ने किया, उनको अटेंशन लेने के लिए इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तो जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। इसका जैसे मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, मेडिकल जांच होती है, तो नीतीश जी की भी होनी चाहिए, उनको इलाज कराने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति, इसमें कोई ये नहीं है, उम्र का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। संतोष जी, मेरा पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या सचमुच सीएम नीतीश को आगे करके और कुछ लोग जो है उनकी बीमारी का फ़ायदा उठा करके अपना हित साध रहे हैं, ये तस्वीरें यही बयां कर रही है? निश्चित तौर पर नीतीश जी के जो नवरत्न है वही राजपाट चला रहे हैं। नीतीश जी तो अब एक रबर स्टाम्प बनकर रह गए, एक प्रकार से देखा जाए तो मुखौटा है। मतलब सरकार तो कोई और चला रहा है। आप देखिए ना भाई, किस तरह की हरकत उनको, कभी विजेंद्र यादव रोकते हैं, कभी विजय चौधरी रोकते हैं, कभी सम्राट चौधरी रोकते हैं, कभी कुछ से ऐसी, मतलब ऐसी हरकत करते हैं कि भाई सही मायने में जैसे रिटायरमेंट का उम्र 60 साल नौकरी में है, राजनीति में भी रिटायरमेंट का उम्र होना चाहिए। 65 साल 70 साल एक उम्र निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जन समर्थन है, वोट है तो आप जबरदस्ती मतलब एकदम लेसराते रहिए, आपको स्वस्थ नहीं है, सरकार चलाने लायक नहीं है, फिर भी कुर्सी पर बैठे रहिए रबर स्टाम्प बन करके। 2025 फिर से नीतीश और 30 तक नीतीश, अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। देखिए, ये बिहार की जनता तय करेगी कि भाई शर्मनाक होगा या क्या। बिहार की जनता अगर नीतीश जी को चाहेगी तो भाई उसे शर्मनाक कैसे कहेंगे, कहिएगा आप। जनता अगर चाहेगी, जनता अगर नीतीश जी को ऐसी परिस्थिति में भी वोट दे रही है तो भाई नीतीश जी है, उसमें क्षमता है तो दे रही है। जनता भुगतेगी, जनता जो चाहेगी वही ना होगा। जनता अगर जिसको सत्ता में लाएगी वही नीतीश जी को ऐसी, फिर तो वही होगा कि नीतीश जी के नवरत्न जिन्हें आप कह रहे हैं वो नवरत्न जमकर मलाई खाएंगे और जनता जो है त्राहिमाम करेगी। मुझे नहीं लगता है कि जनता इस बार बदलाव चाहेगी। बदलाव जो स्थिति है, कम से कम मुझे नहीं लगता है कि जनता अगर वोट देती है तो ये जनता का मर्जी, जनता के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि स्थिति पर दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। नीतीश जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिख रहा है, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। कभी कुछ हरकत, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर दे रहे हैं कि देश दुनिया में बिहार की छवि खराब हो रही है, बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसा करने से मजाक का पात्र बिहार बन गया है। आज से 20 साल पहले जैसे बिहार मजाक का पात्र हुआ करता था, लालू राज में लोग मजाक उड़ाते थे बिहार का, मीडिया पर मजाक उड़ता था। तो 20 साल में नीतीश जी ने बिहार की छवि बहुत सुधारी और उस छवि को वो खुद खराब कर रहे हैं। उन्हीं के कारण बिहार की छवि आज फिर से खराब हो रही है। दुनिया भर में, मीडिया में भले नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में तो उनका मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है, आम चर्चा उनका हो रहा है। बिल्कुल, तो सीएम नीतीश मजाक के पात्र बन चुके हैं और भले ही मेन मीडिया उसे नहीं दिखाता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सचमुच उनके मजाक उड़ाए जा रहे हैं और लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि सीएम नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं और ऐसे में बदलाव होना ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।